नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो लेखक और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं से संबंधित है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने 100 प्रश्नों का वीडियो बनाया है और केवल उन भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने ठान रखा है कि अब फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहननी है। तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पूरा देखना है, जिससे यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो छूटे ना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जय और पराजय। जबकि कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं, जबकि जय और पराजय उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास जी द्वारा रचित रचना है, जबकि श्री रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उत्तंड मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तंड मार्तंड। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 में की गई थी। प्रश्न नंबर 4 है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। वहीं पर प्रश्न नंबर 6 है कि रचनाकर और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, कुतुबन द्वारा मृगावत लिखित है, जयसी द्वारा पद्मावत लिखित है, जबकि मंझन मंझन ने चित्रावली नहीं लिखी है। चित्रावली ये शेख उस्मान जी की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है कि कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाओ किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाओ यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतियाँ, दादा कामरेड। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दादा कामरेड। दादा कामरेड नागार्जुन जी की रचना नहीं है। यह रचना है यशपाल जी की, और यह यशपाल जी का पहला उपन्यास था। प्रश्न नंबर 9 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 10 है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदास दाई द्वारा आदिकाल में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 11 है कि निर्मला उपन्यास के लेखक है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 12 है कि हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। प्रश्न नंबर 14 है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? दिनकर जी का, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 15 है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट कारवां, भोर का तारा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बादल की मृत्यु। वहीं पर प्रश्न नंबर 16 है कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया,
रसिक प्रिया, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विज्ञान गीता। केशवदास जी द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता था। प्रश्न नंबर 17 है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद की, भूषण की, शेख नबी की, रहीम की? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी शेख नबी की। प्रश्न नंबर 18 है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र, केशवदास जी? तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने की। प्रश्न नंबर 19 है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम, मछुआ? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ग्राम। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी। प्रश्न नंबर 20 है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रभात पर्व? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी प्रभात पर्व। वहीं पर प्रश्न नंबर 21 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उत्तन मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। वहीं पर प्रश्न नंबर 22 है कि गोदान का लेखक कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, चतुरसेन, राघे राघव? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 23 है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई ने? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। वहीं पर प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए और डी, ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि सेम से हैं, ए और डी। प्रश्न नंबर 25 है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 26 है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत ये सभी छायावादी लेखक हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 29 है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास? जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सूरदास। सूरसागर सूरदास जी द्वारा रचित रचना है। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत? तो अभी हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत ये सभी छायावादी लेखक हैं, जबकि बिहारी रीतकाल के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद भगवान दास? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 32 है कि उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी का। प्रश्न नंबर 33 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास जी, सूरदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद ये सभी इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 34 है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। प्रश्न नंबर 35 है कि गोदान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, केशवदास? इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी? तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित रचना है। वही कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति? जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अष्टछाप के 8 कवि हैं, वह इस प्रकार हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास।
प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह को वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अगर लिखा गया हो तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 40 है कि जूही की कली कविता के लेखक हैं? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, निराला। प्रश्न नंबर 41 है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। प्रश्न नंबर 42 है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 43 है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री पुरुष की समानता। प्रश्न नंबर 44 है कि जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समासोक्ति। प्रश्न नंबर 45 है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यामा। प्रश्न नंबर 46 है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 47 है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रश्न रिपीट होते हैं, वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आपने यह वीडियो अच्छे से देख लिया एक दो बार तो आपको सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपके नंबर यहाँ से कटेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 48 है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना अवधी है। प्रश्न नंबर 49 है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली। प्रश्न नंबर 50 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्र शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न नंबर 51 है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान से में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति का किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी ईसा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, मुंशी सदाशुक लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी ईसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आवारा मसीहा। प्रश्न नंबर 53 है कि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 54 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सदुक्कड़ी। कबीरदास जी काफ़ी भाषाओं की मिक्स करके लिखते थे, इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 55 है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं, जबकि सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी ये सभी भक्तिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर पुरस्कार मिला था।
वहीं पर प्रश्न नंबर 57 है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 58 है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहुचु, पृथ्वीराज रासो, आलाउदल। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल। बता दें आपको कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य चला। वहीं पर भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक चला। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो चला था 1800 ईस्वी से अब तक। प्रश्न नंबर 60 है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। प्रश्न नंबर 61 है कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जी, केशवदास। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा से आते हैं। प्रश्न नंबर 62 है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? तो 2-3 बार आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 63 है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर दाई हैं। प्रश्न नंबर 64 है कि बेमेल को छाटिए, सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता। सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित रचनाएं हैं, जबकि चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 65 है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 66 है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, नीरजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जय जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भट्ट केदार। प्रश्न नंबर 69 है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 70 है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न नंबर 71 है निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मला, तो ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का। और चिता के फूल निबंध, वरदान कहानी, भारत दुर्दशा नाटक। तो ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 72 है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तियां किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 73 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, नई चाल में ढली, कवि वचन, सुधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या सुंदर। प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। प्रश्न नंबर 75 है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो ये सभी कवितावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली ये सभी ब्रजभाषा में लिखी हैं।
तो इनके सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न 76 है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई? कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक अतुकांत शैली में लिखी गई। प्रश्न नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? जयद्रथवत, यशोधरा, नील देवी, साकेत। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील देवी। नील देवी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 78 है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 3 का ए, नागमती वियोग वर्णन, मलिक मोहम्मद जायसी। और 4 का बी, ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध। 2 का सी, यशपाल झूठा सच। और असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। प्रश्न नंबर 79 है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 80 है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा जी ने कहा। प्रश्न नंबर 81 है कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली है? कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग, वियोग सर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्म सर्ग। बता दें, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। प्रश्न नंबर 82 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 83 है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। प्रश्न नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? शेख नबी, जैसी, नूर मोहम्मद, नजफ अली। इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजफ अली। प्रश्न नंबर 85 है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं? तुलसीदास जी, राघवानंद, स्वामी रामानंद, नाभादास। तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामानंद। प्रश्न नंबर 86 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को स्वीकारा। प्रश्न नंबर 87 है कि निम्नलिखित में निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। पगडंडियों का जमाना, रसात्मक बोध के विविध रूप, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, विवाह का योग। इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 का ए, कुबेरनाथ राय, पगडंडियों का जमाना। एक कवि, यानी रसात्मक बोध के विविध रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 का सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। और विवाह योग, ये हो जाएगा दूसरे का, यानी गुलाब राय। प्रश्न नंबर 88 है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है? यह उक्ति किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 89 है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका रही है। प्रश्न नंबर 90 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 का ए, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यानी ये तुलसीदास की है। और 3 का बी, हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। और 1 का सी, ये उपमान मैले हो गए अज्ञे, बतरस लालच लाल की, ये हो जाएगी बिहारी की। प्रश्न नंबर 91 है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 92 है कि जयद्रथ वध किस विधा की रचना है? जयशंकर प्रसाद,
जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो ये हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 93, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तिकाल। प्रश्न नंबर 94 की उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 95 है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 96 है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो दोबारा प्रश्न आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान गीता। प्रश्न नंबर 97 है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? दिनकर, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 98 है कि निर्मला उपन्यास के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है निर्मला उपन्यास। वहीं पर प्रश्न नंबर 99 है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद की, भूषण की, शेख नबी की, रहीम की। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख नबी। प्रश्न नंबर 100 और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, दुरुस्वामिनी। तो देखने से लग रहा है कि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, यह रहे 100 प्रश्न और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपने ये वीडियो 2 बार भी देख लिया और आपको ये सभी तैयार हो गए तो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये हमारा विश्वास कहता है। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।